Hello, friends. I am your friend Ashish Kumar, and I warmly welcome all the viewers of the Hillary Times. Today, as we are recording this show at this point of time, the entire nation, especially my beloved Delhi, is in the festive spirit of the Shahra. Everywhere there is an atmosphere of joy and celebration. To double the happiness of the Sahara and your festivities, we have once again brought together some special members and guest poets from Anugun Sahitya Peeth, joining us from across the country and abroad. Just for you, so let's first introduce our guest poets. इनके नाम हैं अरविंद रस्तोगी जी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, माधवी श्रीवास्तव जी फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र, ब्रिजेश मालवीय योगेश्वर जी फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा, माया शर्मा जी फ्रॉम गोपालगंज बिहार, एंड डॉक्टर शिवानी चंद्रा जी फ्रॉम यूएसए. So, friends, along with them, we also have some other very special names, starting with Sanjeev Shukla Sachin ji, the Secretary of Anugun Sahitya Peeth, काजू निषाद जी, आप सभी जानते हैं उनके बारे में, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अनुगुंज, एंड द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अनुगुंज साहित्य पीठ अरुण त्रिवेदी अनुपम जी. वंस अगेन आज फिर पीले कुर्ते में हैं हम सभी के सामने. एंड वी ऑल्सो हैव द वेरी फैमिलियर फेस of the organization secretary Dr. ममता जोशी जी. So let's begin today's program. और हमारे साथ अभी हैं संजीव शुक्ल सचिन जी, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, और ही इज गोइंग टू परफॉर्म सरस्वती वंदना. संजीव शुक्ल सचिन जी, इट्स ओवर टू यू. अनुगुंज साहित्य पीठ को नमन. यहाँ मंच पे उपस्थित समस्त कवि मित्रों को नमन. आप सभी को विजयादशमी की अनंत 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 हार्दिक शुभकामनाएं. मैं संजीव शुक्ल सचिन अनुगुंज साहित्य पीठ से आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ सरस्वती वंदना लेकर. तो आइए देर न करते हुए आते हैं अपने काव्य पाठ पर. बागीश वीणा वादनी सुबुद्धि प्रदायिनी, चरणों में शरण दे माना मन स्वीकारिये. वागीश वीणा वादनी सुबुद्धि प्रदायिनी, चरणों में शरण दे माना मन स्वीकारिये. ज्ञान धन दीप्त कर उर में आनंद भर, ज्ञान धन दीप्त कर उर में आनंद भर, नाश कर कुबुद्धि का आज हमें तारिये. पाहन पाषाण हम ज्ञानहीन खार हम, पाहन पाषाण हम ज्ञानहीन खार हम, मानस में ज्ञान भर चित्त को निखारिये. ज्ञानहीन मानहीन तंत्र मंत्र से विहीन, ज्ञानहीन मानहीन ज्ञानहीन मानहीन तंत्र मंत्र से भी. पाहन पाषाण हम ज्ञानहीन खार हम, मानस में ज्ञान भर चित्त को निखारिये. ज्ञानहीन मानहीन तंत्र मंत्र से विहीन, ज्ञानहीन मानहीन मंत्र तंत्र से विहीन, बालक निरीह मान स्नेह शीस वारिये. बालक निरीह मान स्नेह शीस वारिये. धन्यवाद. बहुत खूब सचिव संजीव जी, बहुत खूब, वाकई बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर द सरस्वती वंदना. बहुत बहुत आभार. अनुगुंज साहित्य पीठ के इस अनुगुंज साहित्य महायज्ञ के 5वें चरण में आपका स्वागत. अभी संजीव जी ने बहुत ही सरस सरस्वती वंदना पढ़ी. विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. और मैं आमंत्रित करता हूं, लखनऊ से हमारे बीच हैं अरविंद रस्तोगी जी. मैं उन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और गीत वल्लरी के प्रथम चरण में जो उन्होंने गीत लिखा था, जो रचा था, सृजन किया था, वो सुनाए. आदरणीय रस्तोगी जी. नमस्कार. आप सबको सादर नमन और विजयादशमी की आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपना गीत आपके समक्ष रखना चाहता हूं. कर सकती जो नहीं कटार,
कर सकती जो नहीं कटार, कलम दुष्ट पर करे प्रहार, कर सकती जो नहीं कटार, कलम दुष्ट पर करे प्रहार, कलम कलम सर करवा सकती, कलम कलम सर करवा सकती, वीरों में भरकर हुंकार, कर सकती जो नहीं कटार, कलम सदा यशगान करे, कलम सदा यशगान करे, कलम सदा यशगान करे, देशभक्ति गुणगान करे, देशभक्ति गुणगान करे, कलम शक्ति का, कलम चतुर्दिक भरे उजाला, कलम चतुर्दिक भरे उजाला, कलम शक्ति का नवल विचार, कलम 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 सर करवा सकती, वीरों में भरकर हुंकार, कलम कलम सर करवा सकती, वीरों में भरकर हुंकार, कलम फूल की हो मुस्कान, कलम फूल की हो मुस्कान, युद्ध भूमि में तीर कमान, युद्ध भूमि में तीर कमान, कभी शांति का पाठ पढ़ाती या बनती हिंसक तलवार, कलम कलम सर करवा सकती, वीरों में भरकर हुंकार, कर सकती जो नहीं कटा, कलम दुष्ट पर करे प्रहार, कलम कलम सर करवा सकती, वीरों में भरकर हुंकार, कलम कलम सर करवा सकती, वीरों में भरकर हुंकार। ये जो आप कह रहे थे कि कलम और तलवार की आप बात कर रहे थे, तो ये आप मुझे एक चीज बताइए, कलम और तलवार एक साथ कैसे लेके चलना चाहिए और किसके तरफ आपका इशारा था? क्योंकि जब तलवार की बात आती है तो मुझे स्कूल दिनों में एक मैंने कविता पढ़ी थी सुभद्रा जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो आप किस तलवार की बात कर रहे हैं? अरुण जी, हिंदी ठीक है मेरी? बिल्कुल, बहुत हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपकी हिंदी है। और कलम तलवार का काम भी करती है, क्योंकि वीरों की बात जब मैंने कही है तो वीरों के लिए जैसे तलवार उनको जरूरी होती है, तो जहां पे तलवार की जरूरत है वहां तलवार, और कलम भी जो है वीरों में हुंकार भरती है तो तलवार का ही काम करती है, ऐसा मेरा विचार है। बहुत सुंदर विचार है आपका। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच उपस्थित हैं नागपुर महाराष्ट्र से आदरणीय माधवी श्रीवास्तव जी। बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत अच्छा गजल भी कहती हैं, सारी विधाओं में पारंगत हैं और बताती हैं कि बहुत सारे ग्रुपों में रह के, उड़ान और तमाम ग्रुपों में रह के इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और इनके ज्ञान का हमको भी लाभ मिल रहा है। अनुगुण साहित्य पीठ में बहुत कुछ सिखा रही हैं दूसरे लोगों को, और मैं आमंत्रित करता हूं बड़े आदर के साथ वो आए और अपने गीत से इस मंच पर एक नई छवि, एक नई छटा बिखेर दें। आदरणीय माधवी श्रीवास्तव जी। अनुगूंज महायज्ञ द्वितीय में मैं माधवी श्रीवास्तव नागपुर महाराष्ट्र से अचला दल का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। और मेरा गीत जो है, पहले तो मैं सभी गुणी जनों को प्रणाम करती हूँ। और मेरा गीत माँ की ममता पर आधारित है। क्योंकि वैसे तो माँ की ममता अथाह होती है, लेकिन फिर भी मैंने अपने कुछ शब्द भावों को शब्दों में पिरोया है। सुनिएगा। सदा ममता भरा आंचल बिछाकर छाव है करती, जला के दीप जीवन का तिमिर राह के हरती। सदा ममता भरा आंचल बिछाकर छाव है करती, जला के दीप जीवन के तिमिर राह के हरती। घना तरुअल सघन छाया, बनी माँ प्यार का साया, कदम के शूल भी चुन ले सहज सुंदर रचे माया। बने चपला चतुर चंचल, नहीं तूफान से डरती। बने चपला चतुर चंचल, नहीं तूफान से डरती। जला के दीप जीवन में तिमिर राह के हरती। मधुर लोरी सुनाकर
चांद तारों पार ले जाए, कभी देकर सजा मन से निहारे और मुस्काए, भरे उड़ने हनीरद नीर पंकज अंक में भरती, भरे उड़ने हनीरद नीर पंकज अंक में भरती, जला के दीप जीवन में तिमिरमा राह के हरती, तुम्हारी बिन लगी सूना हमें घर आंगना प्यारा, सतत बहती रहे ममता मई मंजुल सरस धारा, सकल ग्रह धुरी धरे धात्री, धरातल मात समधरती, सकल ग्रह धुरी धरे धात्री, धरातल मात समधरती, जला के दीप जीवन में तिमिरमा राह के हरती, जला के दीप जीवन में तिमिरमा राह के हरती। धन्यवाद। बहुत खूब माधवी जी। आपके आपका जो ये गाने का जो रिदम था वो वाकई बहुत अच्छा था। और खासकर जब आपने अपनी कविता का गीत का जो एंड किया और जो आप वो कर रही थी, जो हमिंग था, हम वो जी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ जी। कॉमन लोगों के लिए आप कुछ बता दीजिए। आपने कुछ वर्ड्स यूज किए, अंक, मंजुल, धात्री, इनका क्या मतलब है? सर अंक मतलब होता है गोद में लेना, जैसे और मंजुल मतलब एक अच्छा मधुर टाइप का माहौल जो होता है ना, कि मंजुल अंक हम्म में भर, हम्म सॉरी मंजुल सरस धारा, हम्म मंजुल माने मुस्कुराहट होता है वैसे, शायद मंजुल का एकदम एक्यूरेट मीनिंग। हम्म, और क्या बोला आपने? धात्री। धात्री माने माँ। ओके, बहुत खूब। एक बात और बताइए माधवी जी, कि हम एक तरफ तो कहते हैं, एक टाइप ऑफ ब्लेम कह सकते हैं कि पैट्रियार्की की बात हम बहुत करते हैं, मैन ओरिएंटेड सोसाइटी की बात करते हैं, तो आपने माँ की ममता पर तो आपने लिखा। तो आपको नहीं लगता कि हमारे आसपास हम अक्सर कवियों को देखते हैं, गीतकारों को देखते हैं, वो माँ पे तो बहुत कम लिखते हैं, ज्यादा लिखते हैं, माँ पर बहुत ज्यादा लिखते हैं, पिता पर बहुत कम आता है। देखिए क्या होता है कि लड़कियों के इमोशंस माँ के साथ ज्यादा जुड़े होते हैं सर, ऐसा मैंने फील किया है, क्योंकि माँ चाहे बेटा हो या बेटी दोनों की ही बहुत करीब होती हैं। हम्म पिता बाहर जाते हैं धनार्जन करने, वो उनका योगदान है, लेकिन हम्म, माँ हर तरह से इमोशनली बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है, इसलिए शायद माँ पे बहुत ज्यादा गीत लिखे गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। अरुण जी। बहुत सही बात कही माधवी जी आपने, कि माँ का अटैचमेंट बच्चों के साथ ज्यादा रहता है। लेकिन आपने कहा कि महिलाओं का जो कवियत्री होती हैं कि वो रहती हैं, लेकिन पुरुष भी तो कम लिखते हैं। पुरुषों ने कहाँ लिखा है? पुरुषों ने भी माँ पे ही ज्यादा लिखा है, पिता के बारे में नहीं लिखा। बहुत सुंदर पंक्ति थी आपकी, जला के दीप जीवन में तिमिर तिमिर माँ के तिमिर माँ राह की हरती। बहुत सुंदर पंक्ति थी आपकी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बड़े आदर के साथ बुलाते हैं ब्रजेश मालवी युगेश्वर जी को, जो फरीदाबाद से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, हरियाणा से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे कलमकार हैं। मल्टीमीडिया से जुड़े रहते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके साथ भी इनका नाता रिश्ता रहता है। तो बड़े आदर के साथ बुला रहा हूँ ब्रजेश मालवी जी को, वो आए और अपना गीत पढ़े। आदरणीय ब्रजेश मालवी जी। ब्रजेश मालवी जी, हंसते हुए जैसी आपकी शख्सियत है, आप हंसते रहिएगा, जी जी। मुस्कुराते रहिएगा और इसी तरह पढ़िएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माँ शारदे को नमन, अनुरुद्ध साहित्य पीठ के पटल को नमन, साहित्य पीठ के प्रणेता भाई अनुपम त्रिवेदी जी, प्रणीता दी, काजू प्रसाद जी, संजीव जी को सादर प्रणाम, जिनके सफल संयोजन में यह साहित्यिक महायज्ञ फलीभूत हो रहा है। भाई आशीष जी को मेरा प्रणाम। मैं बेसिकली कोई गजलकार या गीतकार नहीं हूँ, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एक छोटी सी फैक्ट्री का मैनेजर हूँ और
पत्रकारिता मेरा बचपन से ही शौक रहा है, जो मैं इसलिए हमेशा समाचार पत्रों और मीडिया से जुड़ा रहा हूँ। बस मेरा छोटा सा परिचय है, और साहित्य पीठ का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे जैसे साहित्य अनुरागियों को बहुत कुछ सीखने, लिखने, पढ़ने का एक अवसर प्रदान किया। हम हम उनसे प्रेरणा लेके सीख रहे हैं। बस आपसे यही निवेदन है, धन्यवाद। बस हम अपना परिचय एक लाइन में देना चाहते हैं। मैं सवालों से बचता हूँ, मैं सवालों से बचता हूँ, मैं जवाबों से डरता हूँ, क्योंकि एक हाथ में फूल, एक हाथ में पत्थर रखता हूँ। बस आगे एक छोटा सा गीत प्रस्तुत है। सुन मीत मेरे मन मीत, तुम गूंजते बन कर गीत, यादों में जागे जागे, नींदों से भागे भागे, बीते पल ये साथ तुम्हारे, लगते हैं कितने प्यारे। तुम राग हो तुम संगीत, तुम मीत मेरे मन मीत, तुम गूंजते बन कर गीत, टूटे टूटे से सपने, बेगाने लगते अपने, फिरता हूँ मारा मारा, ये मन है हारा हारा, तुम प्रेम की कर दो जीत, सुन मीत मेरे मन मीत, सुन मीत मेरे मन मीत, तुम गूंजते बन कर गीत, दिन मेरे खाली खाली, मन मेरा बना सवाली, लगती है बेरी रातें, अधरों पर तेरी बातें, मुझ पर क्या रही है बीत, सुन मीत मेरे मन मीत, तुम गूंजते बन कर गीत, सुन मीत मेरे मन मीत, सुन मीत मेरे मन मीत। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, वाकई बड़ा अच्छा लगा। ब्रिजेश जी, जो आपने शुरू में बोला था, मैं जी, सवालों से बचता हूँ जवाबों से, जरा दोबारा बताइएगा। ये एक हमारी कुछ लाइनें हैं, जी। उसमें है, न सवालों से बचता हूँ न जवाबों से डरता हूँ, न सवालों से बचता हूँ न जवाबों से डरता हूँ, क्योंकि एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में पत्थर रखता हूँ। माय गॉड। आगे आगे है, न जाने कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए, न जाने कब कहाँ और किसकी जरूरत पड़ जाए, हर परिस्थिति के लिए मैं खुद को तैयार रखता हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात ये फितरत है, है। गिरगिट की तरह रंग बदलना। लोगों की फितरत है गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसलिए हर पथ पर फूंक के कदम रखता हूँ। आगे की एक लाइन और सुनिए, डरता हूँ गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो न जाऊं, डरता हूँ गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो न जाऊं, इसलिए कलम को हमेशा धार लगा के रखता हूँ, धार लगा के रखता हूँ। धन्यवाद। सर, ये बताइए ब्रिजेश जी कि अगर अभी जितने लोग आपके सामने दिख रहे हैं, अगर इनमें से जी, कोई आपसे सवाल पूछना चाहे, तो पहले ये बताइए कि आपके दोनों हाथों में क्या है, किसमें फूल है और किसमें पत्थर है। साहित्यकारों के हाथों में कुछ नहीं होता, जो जो दिमागों में आ जाए वही हमारा, जो दिल में आ जाए, जो दिमाग में आ जाए, कभी फूल आ जाएगा, कभी पत्थर आ जाएगा, कभी कलम आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगा। बहुत। सारा खेल भावनाओं का है। हम्म। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि भावनाओं को दिल में रहने दें तो घुटन महसूस होती है, और कह दूं तो डर लगता है कि कहीं आप बुरा ना मान जाओ। आप इसको कैसे देखते हैं? बुरा मानना न मानना दूसरे का पहलू है। एक साहित्यकार स्वतंत्र मन से, सच्चे दिल से जो बातें करता है, वो कुछ को अच्छी लगेंगी, कुछ को बुरी लगेंगी, कुछ को नागवार गुजरेंगी, इससे कोई मतलब नहीं होता है। बहुत खूब, अरुण जी। सही कहा ब्रजेश जी आपने। और देखिए, हमारे बीच में मेरे ख्याल से माया जी आ चुकी हैं हमारे बीच। और तो मैं सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय माया शर्मा जी को, जो हमारे साथ गोपालगंज बिहार से जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। उनसे अनुरोध करूंगा
बहुत ही आदर के साथ उनको बुलाऊंगा कि वो आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। सादर नमन आप सभी को। मैं माया शर्मा दल अचला से अपने गीत लेकर के प्रस्तुत हूँ अपना। आ गई वर्षा सुहानी लो भिगोती बागवन को। आ गई वर्षा सुहानी लो भिगोती बागवन को। हो रही बरसात रिमझिम भा रही जो आज मन को। आ गई वर्षा सुहानी लो भिगोती बागवन को। हो रही बरसात रिमझिम भा रही जो आज मन को। देख हरियाली धरा की और गहराने लगी है। देख हरियाली धरा की और गहराने लगी है। दीन दुर्बल थी फसल जो वृद्धि करती अब जगी है। नीर पाकर तृप्त होती त्यागती रवि की तपन को। आ गई वर्षा सुहानी लो भिगोती बागवन को। वायु सन 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 सरसती गात सिहरन दे रही है। वायु सन 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 सरसती गात सिहरन दे रही है। घन सघन नभ में बिछाती आर्द्रता जो ले रही है। चाहती क्या आज है वह सब पता नीले गगन को। चाहती क्या आज है वह सब पता नीले गगन को। आ गई वर्षा सुहानी लो भिगोती बागवन को। आ गई वर्षा सुहानी लो भिगोती बागवन को। बहुत बढ़िया। वाकई आपका जो आपने जो गाया, जिस तरीके से सुनाया, वाकई बहुत अच्छा लगा। समय की कमी के कारण थोड़ा मैं शॉर्ट में पूछ लेता हूँ। मैम, आप कह रही थी गात सिरहन दे रही है, इसका क्या मतलब होता है? गात का क्या मतलब होता है? शरीर में जो वायु है, बरसात में जो वायु चल रही है सन सन सन, तो वो गात में सिहरन पैदा कर रही है। इसका यही शरीर है। गात माने शरीर। अरुण जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आ गई वर्षा सुहानी लो भिगोती बागवन को। बहुत ही सुंदर, ये मन को भिगोने वाला गीत था, बहुत पसंद आया। चलिए, तो फिर मैं अब जो हमारे आज की जो जो हमारी सेक्रेटरी ओवरसीज हैं, डॉक्टर शिवानी चंद्रा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। शुरू करती हूँ। वो मेरे लिए हम नशे की तरह है। मैं उनके लिए हर किसी की तरह। मैं उनके लिए एक कमी की तरह हूँ। वो मेरे लिए हर खुशी की तरह। वो मेरे लिए जिया से मेरे जाती नहीं है। वो दिल में है रहते लहू की तरह। वो दिल में है रहते लहू की तरह। लहू ही मगर अब
शहर बन गया है मेरे मन के मंदिर के वो देवता है। करूं बंदगी उनकी खुदा की तरह, वो मेरे लिए ये होते हुए वो होते नहीं है, हवाओं में बिखरी नमी की तरह, वो हवाओं में बिखरी नमी की तरह। ये होना न होना भरम बन गया है, अंधेरे उजाले में उन्हें देखता हूँ, अंधेरे उजाले में उन्हें देखता हूँ, वो ठहरी हुई जिंदगी की तरह, वो मेरे लिए हम नशे की तरह है, मैं उनके लिए हर किसी की तरह, मैं उनके लिए एक कमी की तरह हूँ, वो मेरे लिए हर खुशी की तरह, वो मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस, सो नाइस। आपने तो, मैं क्या कहूँ, कुछ वर्ड्स ही, हिंदी वाले वर्ड्स तो मेरे माइंड में आ नहीं रहे। स्पेल जी। बाउंड कह सकता हूँ, एंटाइसिंग कह सकता हूँ, वाकई। और जब आप गा रही थी तो मुझे भी कुछ याद आ रहा था। अगर आप जी कहें तो बिल्कुल, हम, बिल्कुल सर। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, बिल्कुल सही, नहीं कुछ था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मुझे सर, तुम वही धुन है। भुला ना पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, अच्छा लगा मुझे, वाकई। अरुण जी। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। मैं उनके लिए कमी की तरह, क्या बात कही आपने, मैं उनके लिए हूँ कमी की तरह, और वो, मैं उनके लिए हूँ कमी की तरह, और वो मेरे लिए हैं खुशी की तरह। बहुत बढ़िया बात कही आपने। अच्छा जी, अब आपसे हम बात करते हैं सर 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 चंद्र सर, एक जी। क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल चंद्रा जी, पूछिए। चंद्रा जी, जब आप बोल रही थी हिंदी में तो आप हम का यूज कर रही थी। जी तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ दो क्वेश्चन है, हम का यूज क्यों कर रही थी, और ये हम कहीं अमेरिका का तो असर नहीं है, जो यूएसए होते हुए भी अपने आप को अमेरिका कहता है। आप बताइए। सर, हम यूपी से हैं, इसलिए हम बोलते हैं ज्यादा करके। हालांकि हम कुछ साल जयपुर में रहे, तो वहाँ काफी लोगों ने हमारा खंडन किया और मजाक भी उड़ाया, बोले हम बोलते हो आप, हम का क्या मतलब, हम और कौन, क्योंकि मैं होता है। तो हम उसका जवाब यूं देते थे कि भाई हम यूपी वाले हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं, हम मैं नहीं करते, हम बोलते हैं। तो ये सर खाली ये रहन सहन का असर है, इसलिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। कोशिश कर रहे हैं, कई बार मैं भी बोलते हैं, बट यूजुअली दैट इज हाउ आई गो। तो नाइस। आपने जो व्यंग लिखा था और जो संस्मरण लिखे थे उसमें भी आपने हम का ही प्रयोग किया है। जी जी सारी जी। मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी, और हर जगह मिडिल रोड, मिडिल रोड मिडिल मैंने रोड आपका जी। पढ़ा, और मिडिल रोड जी में हर जगह आज यही था कि हम। तो मैं समझ रहा था कि आपकी वही बात है। तो आप मुझे ये बताएं, आशीष जी आपसे कुछ पूछें इससे पहले मैं आपसे जान लेता हूँ कि पहली जी चीज तो ये है कि आप यूएसए में हिंदी साहित्य को किस नजरिए से देखती हैं। भारत में आप थी तो बहुत अच्छा लिखती थी, सारे साहित्यिक कार्यक्रमों में आपकी शिरकत रहती थी हमारे साथ, और बहुत सारे कार्यक्रम हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो जी मैं सर। जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी साहित्यिक गतिविधियां यूएसए में जाके थोड़ी सी बंद हुई हैं, या आपने कोई समूह, कोई साहित्यिक ऐसा एक ठिकाना ढूंढ दिया जहां आप अपनी साहित्यिक प्यास को बुझा पाती हैं, या अपनी जो
जी बताएं। सर, ठिकाना तो हमारा हिंदुस्तान है। हमने किसी को भी हिंदुस्तान में छोड़ा नहीं है। हम सारे ग्रुप से, आप लोगों से, शहर समता से, लोकरंजन प्रकाशन से, हम सबसे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर अभी हमने देखना शुरू किया। हम ये चाहते हैं कि हिंदी साहित्य और आगे बढ़े, इसका देश विदेश में डंका बजे। और हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितने कवि लोग हैं उनको हम जोड़ें अपने साथ, जी एक संस्था बनाए जो हमारी अपनी अनुगुंज संस्था है, उसमें उनको शामिल करें और उसको लेके आगे चलें। डॉक्टर ममता जोशी जी, वो सुंदर पंक्तियां जो आपने सरस्वती वंदना में पढ़ी और जो हिलेरी एकेडमी के बच्चों ने बहुत पसंद की, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो पंक्तियां सुनाएं जो बहुत ही सरस पंक्तियां हैं। माँ शारदा के चरणों में नमन बंदन करते हुए मैं हिलेरी टाइम्स और आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आशीष जी का तो जो सरल स्वभाव है उसे देख के तो मैं सच में प्रभावित हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि सच में आपके मतलब गुस्से का तो कहीं नाम ही नहीं है। और अनुगुण साहित्य पीठ के सभी सदस्यों एवं हमारे साथ जितने भी प्रतिभागी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे साथ जो बच्चे हैं उनको भी मेरा ढेर सारा प्यार। और मैं आज सुनाती हूँ, क्योंकि सरस्वती वंदना तो सुन चुकी, मैं एक मातृ वंदना सुनाती हूँ आज। मातृभूमि की वंदना करो, जन्मभूमि की वंदना करो, मातृभूमि की वंदना करो, जन्मभूमि की वंदना। शोभा जहाँ हरियाली है, हर एक छटा मोती वाली है। फूलों में भौर की आस है, मन प्रेम की सूची प्यास है। कल कल नदी का सूर्य है, मनि भावनी हरि भोरी है। उस पुण्य भूमि की वंदना करो, मातृभूमि की वंदना। उस पुण्य भूमि की वंदना करो, मातृभूमि की वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद। So, dear viewers, I do hope you genuinely enjoyed today's show. And to share your feedback, go to the channel's comment box and leave a comment. Give it a like and don't forget to share it with your friends and family. Jai Hind.